हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक कंपाउंड। ओके, कंपाउंड क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे जल एक यौगिक है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जल क्या है। जल क्या है? तो जल यौगिक ही है। क्यों यौगिक है जल? क्योंकि इसमें इसके अवयवी तत्व अर्थात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार के अनुसार अनुपात सदैव 1:8 होता है, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। ओके, नेक्स्ट यौगिकों की विशेषताएं, ठीक है ना। नंबर 1 पॉइंट, यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। किसके फलस्वरूप बनते हैं? संयोग के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, यौगिक के बनने में प्राय प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि अवशोषित उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना। एंड 3rd पॉइंट, प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी यानी होमोजेनस पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक यौगिक शुद्ध और समांगी पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, यौगिकों के एक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके निश्चित गलनांक और क्वथनांक होते हैं? यौगिक के होते हैं, ठीक है ना, यानी कंपाउंड के होते हैं। किसी यौगिक के उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है ना, वे शुद्ध द्रव्य जो दो या दो से अधिक विभिन्न या भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है। ओके, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट उदाहरण है, चीनी जल का मिश्रण हो गया, नमक जल का मिश्रण हो गया, या शरबत हो गया, मिश्र धातु हो गया, इस्पात हो गया, बारूद आदि, ये सारे क्या है? अशुद्ध पदार्थ होते हैं जो मिश्रण कहलाते, जो जिनको मिश्रण बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आए? फिर से देख लो एक बार यहाँ पे, यौगिक वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, देखिए यहाँ पे, तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। किसके संयोग से बनते हैं? रासायनिक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो बनते हैं उसको हम यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण है जल। जल क्या है? एक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार होता है, उस भार अनुपात होता है वो सदैव 1:8 होता है, ठीक है ना। अर्थात हाइड्रोजन तत्वों, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस। होमोजेनस होता है समांगी मिश्रण और हेट्रोजेनस होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार कितने प्रकार बताया मैंने अभी? 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण
ठीक है ना। पहले देखो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। होमोजेनस मिक्सचर वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक गुणधर्म समान होते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिश्रण के प्रकार, ठीक है ना। मिश्रण के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं यहाँ पे देखिए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी मिश्रण क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या होता है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या हो, समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। इसके विभिन्न अवयवों की जो सीमा होती है उसको पृथक करने से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। उदाहरण है नमक या चीनी, जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। अगर हम नमक और पानी का घोल बनाएं तो क्या हो जाता है कि वो विलय हो जाता है, ठीक है ना। जब वो घुल जाता है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, विषमांगी मिश्रण हेट्रोजेनस वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है, इसकी संरचना क्या होती है, एक समान भी नहीं होती है, ठीक है ना। उदाहरण है जल में कांच या रेत निलंबन यानी सस्पेंशन एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें क्या था, नमक चीनी जल का मिश्रण क्या है, एक समांगी मिश्रण है। और जल में चौक, अगर जल और चौक को, पानी और चौक को एक साथ घोल ले जाए तो वो क्या हो जाते हैं, विजिबल, वो दिख जाते हैं, मतलब उसको कलर दिख जाता है, जैसे वाइट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ें मतलब हम लोग देख सकते हैं। रेत का निलंबन है, सस्पेंशन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इन दोनों में जो डिफरेंट है वो क्या है, देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। और विषमांगी में क्या होता है कि वह जिसका प्रत्येक भाग एक समान होता है, उसमें क्या होता है, एक समान होता है, और इसमें भी एक समान नहीं होता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। अब मिश्रण की विशेषता, ओके। मिश्रण क्या होता है कि मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं, यद्यपि कुछ मिश्रण समांगी भी हो सकते हैं। वैसे तो जो मिश्रण होते हैं वो विषमांगी होते हैं, लेकिन कुछ मिश्रण जो है वो थोड़ा समांगी पाए जाते हैं, जैसे नमक चीनी का घोल हो गया, और नमक चीनी का जो घोल है वो समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मिश्रणों के संगठकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी कि मिश्रणों के संगठकों का अनुपात क्या है, निश्चित नहीं होता है। ओके, एंड मिश्रण के बनने में न तो कोई ऊष्मा अथवा प्रकाश उत्सर्जित होती है और न ही उसमें अवशोषित होती है। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विलयन। सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन वह अवयव है जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, वो तो विलायक होता है, और जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है वो विलायक होता है, विलयन होता है, सॉरी वो विलय होता है। और जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है वह क्या होता है, विलय कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, विलय, वो क्या है, विलय कहलाता है, ठीक है ना। और विलय और विलायक को मिला करके क्या बनता है, विलयन बनता है।
विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को ही क्या कहते हैं हम? विलयन कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? विलेय क्या होता है? छोटी सी मात्रा में होता है, ठीक है ना, कम मात्रा में होता है। और विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। जैसे सपोज मान लो कि हमने 1 गिलास पानी का लिया और 1 चम्मच चीनी ली, तो 1 गिलास जो पानी है वो विलायक है, और जो 1 चम्मच चीनी का लिया वो क्या है? विलेय है, ठीक है ना। एक विलायक है पानी का गिलास, और चीनी का 1 चम्मच क्या है? विलेय है। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी चीनी पानी का क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए मित्रों, देखिए यहाँ पे विलायक और विलेय, ठीक है ना। हमने विलयन की डेफिनेशन में क्या बताया था? जो विलायक और जो विलेय होता है, उन विलेय और विलायक को जो सॉल्यूशन होता है उसको हम विलयन कहते हैं, ठीक है ना। अब विलायक क्या है? जैसे मैंने अभी बताया था, 1 गिलास पानी का लेंगे, यानी जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर एग्जांपल मान लो कि जल क्या है? विलायक है, और मान लो यहाँ पर नींबू क्या है? विलेय है। तो यानी अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? नींबू और जल का विलयन। ये क्या बन जाएगा? नींबू और जल का विलयन, ठीक है ना। नींबू क्या होता है? कम मात्रा में, जल क्या होता है? अधिक मात्रा में। ओके, चलिए यहाँ पे विलयन का गुण, विलयन के गुण क्या क्या होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण है, ठीक है ना, जिसमें है विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। किसका आकार समान होता है? विलेय और विलायक का आकार क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट, विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म, कितना? अत्यंत सूक्ष्म, 10 की घात -10 मीटर व्यास होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट कीजिए इसको, जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। पहला क्या है? विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, जिसमें विलेय तथा विलायक के कण क्या होते हैं? समान आकार, यानी आकार क्या होता है? लगभग उनका समान होता है, लगभग, ठीक है ना। विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म, 10 की घात -10 मीटर व्यास होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः विलयन के कणों को आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। विलयन क्या होता है? विलयन प्रकाश को क्या नहीं करता है? प्रकीर्णित नहीं करता है, क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना। विलयन के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, विलयन के कण स्थायी होते हैं, ठीक है ना, ऊपर भी लिखा हुआ स्थायी होते हैं। अतः विलयन में से विलेय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अगर हम विलयन में से विलेय के कणों को अगर क्या करें, उसको पृथक करें, तो वो नहीं, सामान्य प्रक्रिया द्वारा नहीं किया, उसके लिए हमें अलग से निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब उसको सामान्य प्रक्रिया से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं निकाला जा सकता भाई? जैसे नमक और पानी का घोल देखिए, उसको मिला लें तो सामान्य प्रक्रिया द्वारा नहीं निकलेगा, यानी पानी को क्या करना पड़ेगा? उबालना पड़ेगा। पानी को उबालेंगे तो उबलते उबलते कांच पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बंद करके उड़ जाएगा, और वहाँ पर एक नमक की क्या हो जाएगी? एक प्लेट, एक कांच की टाइप में एक छोटे से हल्की सी परत बर्तन पे लग क्या हो जाए? चिपकी रहती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो मतलब सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, विलयन की सांद्रता, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की जो सांद्रता होती है वो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान आयतन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विलयन की सांद्रता,
और इसकी परिभाषा हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विलयन की सांद्रता क्या है जब विलय का द्रव्यमान इतना हो और विलयन का द्रव्यमान इतना हो, ठीक है ना, तो कैसे निकालना है। विलय का जो द्रव्यमान होगा वो टोटल विलयन का जो द्रव्यमान होगा उससे वो भाग हो जाएगा, ठीक है ना, विलय का द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निलंबन, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, देखिए सस्पेंशन क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। सस्पेंशन क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक भी होता है, ठीक है ना। मिनिमम इतना तो होना है। इसमें कणों का जो आकार है 10 इतने से लेकर इतना या फिर इससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। 10⁻³ तो है लेकिन 4 है, 10⁻⁵ -6 कुछ भी हो सकता है, तो यानी इससे अधिक भी हो सकता है। और ये क्या है, अस्थायी होता है, ठीक है ना। निलंबन अस्थायी कण है, ठीक है ना। निलंबन क्या है, सस्पेंशन क्या है, अस्थायी है, ठीक है। उदाहरण पे देखिए कि नदी का गंदा जल सस्पेंशन, ठीक है ना। मृदा का जलीय विलयन यानी जो सैंड और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। जलीय का मृदा का जलीय विलयन और वायु से धुआं या फिर पेंट आदि निलंबन के क्या है, सस्पेंशन के क्या है, ये उदाहरण है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे निलंबन सस्पेंशन के विशेषता, सस्पेंशन की विशेषता के बारे में जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट। निलंबन की विशेषता या उसके गुणधर्म, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, निलंबन के गुणधर्म, ठीक है ना। निलंबन के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, निलंबन के गुणधर्म, ठीक है ना। जैसे उसकी डेफिनेशन थी उसी से हम उसको उठाएंगे, क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यह क्या है, एक समांगी विषमांगी मिश्रण है। पहला गुणधर्म देखिए कि यह क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना। दूसरा क्या देख सकते हैं हम यहाँ से, दूसरा क्या है यहाँ पे, पहला है यह एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना। दूसरा हम यहाँ से क्या दे सकते हैं कि इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट मान लो कि यह क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, ठीक है ना। तो क्या है, यह विषमांगी मिश्रण है, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है और यह प्रकाश को फैला सकता है, यह फैला देता है, ठीक है ना। तो ये थे आज जो हमने विलयन, ब्लैक और निलंबन और एक्सपेंशन के बारे में जाना, उसके गुणधर्म के बारे में जाना। आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। आगे आने वाला जो पॉइंट है वो हमारा कोलाइडी सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखिए स्टूडेंट, कोलाइडी विलयन क्या होता है, ठीक है ना। कोलाइडी विलयन क्या है, यह तो एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना। कोलाइडी विलयन क्या है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है ना। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण पे जैसे गौन ले लो, रक्त यानी ब्लड ले लो और स्याही ले लो, ठीक है ना। रक्त, गौन, स्याही इसके क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो, ठीक है ना।
कोलाइडी विलियन से। कोलाइडी विलियन पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो यहाँ पे देखिए आप कि यह क्या है, एक बिस्मांगी है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है ना। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या बन सकता है कि बिस्मांगी मिश्रण कौन से है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जहाँ कोलाइडी विलियन होगा तो वो भी आंसर है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था निलंबन, वो भी बिस्मांगी है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इसमें परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, ठीक है ना। कोलाइडी, अच्छा क्वेश्चन कैसा बनेगा कि जैसे क्वेश्चन आ गया कोलाइडी विलियन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो हमने क्या लिखना है, आंसर है इसका 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है ना। इसके बिटवीन होगा, आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। गोंद हो गया, रक्त हो गया, स्याही। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं इस बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कोलाइडी सॉल्यूशन का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलाइडी विलियन की प्रावस्था, फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसकी पहली अवस्था देख लो, प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है ना। अब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में क्या डिफरेंट है वो हम यहाँ पे परिभाषा के थ्रू से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए कि वह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षेपित रहते हैं, क्या रहते हैं, वह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षेपित रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। जैसे उदाहरण है विलायक, ठीक है ना। विलायक मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, ठीक है ना। और परिक्षेपित प्रावस्था क्या है, वह प्रावस्था जिसमें कोलाइडी कणों रूप में परिक्षेपित या वितरित रहता है। जो कोलाइडी कण जो किस में रहता है, कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपित रहता है वह और वितरित कर रहता है, वह क्या कहलाता है, परिक्षेपित प्रावस्था कहलाता है। जैसे विलेय, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टिंडल प्रभाव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। किसका प्रभाव, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उस बेस पे आप लोग समझ जाएंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, मैं साधारण जनरली बात से आपको बता रहा हूँ कि जो टिंडल प्रभाव कैसा होता है। आप लोगों ने अपने पुराने घर में देखा होगा, और उनकी जो छत होती है पुराने घरों की, कहीं पे छेद होता है, ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने। और जब वहाँ से सूर्य की किरणें आती है ना, तो वो एक बीम आकार में आती है, ठीक है ना। उसको हम क्या कह रहे हैं, ये टिंडल प्रभाव है, आ रही बात समझ। और उसके बीच में जो कण क्या करते हैं, इधर उधर विचलित करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उसको हम जिगजैग मूवमेंट कहते हैं, समझ गए ना आप लोग। तो वो जो पोजीशन है वो है टिंडल प्रभाव की, ठीक है ना। हम उसको एक टॉर्च के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे कि टॉर्च लगाओ, ठीक है ना, पानी के गिलास लेकर के टॉर्च लगाओ तो क्या प्रकाश को फैला देता है, ठीक है ना। प्रकाश को फैला दिया उसने, तो कोलाइडी सॉल्यूशन कोलाइडी विलियन का है, ठीक है ना। तो वो क्या कर देता है, प्रकाश को फैला देता है। उसके बीच के जो कण है दिखते हैं हमें उस समय, उस प्रकाश में, उस बिंब में, वो क्या होता है, इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। जो कण उसमें दिखते हैं हमें बीच में, जो उस बिंब के बीच में जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बिंब मूवमेंट करते, जो कण मूवमेंट करते रहते हैं, उस प्रभाव, उसको भी हम क्या कहते हैं, जिगजैग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, वास्तविक विलय में विलय के कण बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, कण बहुत छोटे होते हैं, जो उन पर डाले गए प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोलाइडी विलियन में कण प्रकाश प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त होते हैं। आगे बात समझ में, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कोलाइडी विलियन में कण प्रकाश प्रकीर्णित के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। क्या है, स्याही को हम प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर हम इसको गर्म करेंगे तो काली स्याही और नीली स्याही क्या हो जाएगी, वहां से विघटित हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए स्याही को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो आप नोट कर सकते हैं कि स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष गर्म करने पर नीली या काली स्याही वहां से क्या हो सकती है, विघटित हो सकती है। ठीक है ना, आगे समझ में। फर्स्ट पॉइंट, कोलाइडी का जो आकार है वो कितना कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा यहाँ से प्रक्षेपित माध्यम में इन दोनों के जो डेफिनेशन है, पहले वाले में क्या है, अन्य पदार्थ, जिसमें अन्य पदार्थ कण में प्रक्षेपित रहते हैं उसको हम प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, दूसरे वाले में कोलाइडी कणों के रूप में प्रक्षेपित वितरित रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण विलय है। ठीक है, टिंडल प्रभाव मैंने आपको अभी बता दें कि टिंडल प्रभाव में क्या होता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वहां से नीली या काली स्याही विघटित हो सकती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज हमारा ये नेक्स्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के बारे में उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।